Friends, welcome to English grammar class. Our today's lesson is change of narration or changing direct speech into indirect speech. We shall deal with imperative sentences today. So what is an imperative sentence or what are imperative sentences? Look, orders, commands, requests, proposals, advices, suggestions, prohibitions are imperative sentences. माने imperative sentences कौन सा होता है जिसमें ऑर्डर हो, कोई कमांड हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कोई प्रपोजल हो, कोई सजेशन हो, ठीक है, या कोई प्रोहिबिशन हो जिसमें किसी चीज को काम करने से मना किया गया है. ये तमाम के तमाम सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. अब आइए देखिए यहां पर एन इंपेरेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ ए वर्ब. जितना भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है वो यूजुअली वर्ब से शुरू होता है. फॉर एग्जांपल्स देखिए यहां पर 3 एग्जांपल दिया हुआ है. जैसे ओपन योर माउथ. अब ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है. इट बिगिंस विद द वर्ब ओपन. Number 2, sit down. It is also an imperative sentence. It starts with verb sit. Number 3, fire. It is also an imperative sentence and fire is verb. A negative imperative begins with do not. अब ये सब जो है माने पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है. और कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो कि नेगेटिव होता है और लेकिन वो भी क्या होता है इंपेरेटिव होता है और वो डू नॉट से शुरू होता है. जैसे डू नॉट गो आउट इन द रेन. डू नॉट गो आउट इन द रेन. ठीक है, तो ये नेगेटिव इंपेरेटिव है जो डू नॉट से शुरू हुआ. अ प्रपोजल बिगिंस विथ लेट अस. लेट अस से भी जो सेंटेंस शुरू होता है दैट इज ऑल्सो एन इंपेरेटिव सेंटेंस. जैसे लेट्स गो टू द बीच. अब ये जो है लेटेस्ट से शुरू हुआ है तो ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है लेकिन ये एक प्रपोजल है. अब रूल्स कि हम कैसे माने चेंजिंग नरेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच. माने अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसको कैसे जो है डायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करेंगे. तो देखिए सबसे पहले इन रिपोर्टिंग कमांड्स एंड रिक्वेस्ट यानी इंपेरेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए द इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ब्स सच एज ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, टोल्ड, कमांडेड. मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है यानी सेड टू, जैसे हम कहते हैं ना ही सेड टू मी, आई सेड टू हिम, तो यहाँ जो सेड टू होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब है. इसको जो है हम लोग चेंज कर देंगे. कौन सा वर्ब से चेंज कर देंगे? ऑर्डर्ड से, रिक्वेस्टेड से, आस्क्ड से, टोल्ड से, कमांडेड से. मतलब सेड टू जो है वो रिप्लेस हो जाएगा सच काइंड्स ऑफ वर्ब्स. अब ये डिपेंड करता है सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर. ठीक है, तो यहां पर होगा कि द इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सच वर्ब्स ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, टोल्ड, कमांडेड. 2 नंबर का रूल है रिपोर्टिंग वर्ब इज फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ दैट. हम लोग क्या करते हैं दैट से रिपोर्टेड, हम लोग दैट लिखकर अब उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं. तो इसमें क्या होगा कि हम दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और दैट के जगह हम लोग टू का इस्तेमाल करेंगे. इसे लिखा गया कि रिपोर्टिंग वर्ब इज फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ दैट. यानी ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, टोल्ड, कमांडेड ये जो वर्ब है इसके बाद टू का इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे. अच्छा, अब 3 नंबर रूल क्या है? उसमें ए बी रूल है. इफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विथ डू नॉट. अब अगर रिपोर्टेड स्पीच या यूं कहिए कि डायरेक्ट स्पीच डू नॉट से शुरू होता है, ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर जो जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, टोल्ड, कमांडेड है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग जो है फॉरबिड इस्तेमाल करेंगे. रिपोर्टिंग वर्ब फॉरबिड इज यूज्ड, फॉरबिड लिखेंगे.
लेकिन जब फॉरबिड लिखेंगे तो एक बात का ध्यान देने होगा कि फिर रिपोर्टेड स्पीच में जो डू नॉट रहेगा उस डू नॉट को यूज हम नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट स्पीच से उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। हम एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे हो रहा है, अभी इतना सिर्फ समझ लीजिए। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट स्पीच या इंपेरेटिव सेंटेंस डू नॉट से शुरू होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम फॉरबिड इस्तेमाल करेंगे और उसको डू नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई फॉरबिड की जगह आस्क्ड इस्तेमाल करना चाहता है, आस्क्ड, कोई ये सोचा कि हम फॉरबिड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम आस्क्ड लिखेंगे। अगर आप आस्क्ड यूज करते हैं तो फिर डू नॉट तो नहीं लिखेंगे, लेकिन डू नॉट की जगह हम नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे। डू नॉट की जगह नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे। यानी इफ रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ फॉरबिड, डू नॉट इज रिप्लेस्ड बाय नॉट टू। याद रखिएगा, नॉट टू बहुत मतलब गलती से लोग टू नॉट लिख देते हैं जो कि गलत है, ठीक है। तो डू नॉट इज रिप्लेस्ड बाय नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे। अब हम एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला एग्जांपल है, द टीचर सेड टू मी रीड द सेकंड पैराग्राफ। अब यहां सेड टू है। अब देखिए जो सेंटेंस जो होगा, सेंटेंस का जो टोन है, टोन के सेंटेंस तो लिखा रहता है लेकिन टोन तो समझ में नहीं आएगा। टोन कब समझ में आएगा, सेंटेंस का टोन समझ में आएगा जब कोई उस सेंटेंस को कोई पढ़ेगा तब, ठीक है। तो पढ़ते वक्त समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई ऑर्डर दिया है या सिर्फ टोल्ड किया है या आस्क्ड कहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द टीचर सेड टू मी रीड द सेकंड पैराग्राफ। तो यहाँ पर हो गया द टीचर। अब सेड टू की जगह हमने क्या लिखा है, टोल्ड। सिंपल टोल्ड लिख दिया, इसलिए टीचर तो बच्चों को रीड द सेकंड पैराग्राफ में तो ऑर्डर की तरह नहीं देगा, सिर्फ बोलेगा जस्ट ही विल जस्ट टेल हिम, इसलिए यहाँ पर टोल्ड लिखा हुआ है। अगर कोई यहाँ पर ऑर्डर दी अगर लिखे तो भी गलत नहीं होगा, वो सही माना जाएगा। या आस्क्ड भी लिखेगा तब भी सही माना जाएगा, ठीक है। तो द टीचर टोल्ड मी या द टीचर ऑर्डर्ड मी या द टीचर आस्क्ड मी, ऑल आर करेक्ट। अब हो गया द टीचर टोल्ड मी, हो गया सेड टू जगह टोल्ड मी लिख दिए। अब यहाँ पर जो ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसको जब हम इनडायरेक्ट यहां पर करेंगे तो यहां पर देखिए हम दैट का इस्तेमाल नहीं किए, वही यहाँ टू का इस्तेमाल किए, टू रीड द सेकंड पैराग्राफ। टू का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि चूंकि रीड वर्ब है इसलिए यहाँ पर इन्फिनिटिव के तौर पर यूज किया गया है, टू रीड। हम लोग जानते हैं कि टू प्लस वर्ब इन्फिनिटिव कहलाता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग टू का इस्तेमाल करेंगे। द टीचर टोल्ड मी टू रीड द सेकंड पैराग्राफ। तो इस पूरे माने चेंज में बस क्या चेंज हुआ, सिर्फ दो जगह चेंज हुआ है। एक सेड टू की जगह हम तो प्रॉपर एप्रोप्रिएट हम रिपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल किए हैं, टोल्ड, और यहाँ पर टू का इस्तेमाल हो गया है। अब दो नंबर देखिए, द टीचर सेड टू हिम गेट आउट फ्रॉम द क्लास। अब देखिए यहाँ जो सेंटेंस है गेट आउट फ्रॉम द क्लास, यहाँ पर एक तरह से ऑर्डर समझ में आ रहा है कि लड़का बदमाशी कर रहा था, माने ही वाज डिस्टर्बिंग इन द क्लास एंड सो द टीचर आस्क्ड हिम टू लीव द रूम, टू लीव द क्लास, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर की तरह है। तो द टीचर सेड टू, यहाँ पर लिखा है द टीचर ऑर्डर्ड हिम, सेड टू की जगह ऑर्डर्ड हिम। अब फिर यहाँ पर टू का इस्तेमाल हो गया, टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास, तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल हो गया। इसमें हम लोग दैट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। 3 नंबर सेंटेंस देखिए, द स्टैचू सेड टू द स्वॉलो प्लीज गिव हर द सफायर रिमेनिंग इन माई अदर आई। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट स्पीच, ये प्लीज से शुरू हुआ है। तो प्लीज क्या है, एक पोलाइट वे ऑफ एक्सप्रेशन है, पोलाइट वे ऑफ सेइंग है। अब प्लीज जब भी आता है तो वहां पर एक रिक्वेस्ट का सेंस रहता है, इसीलिए यहाँ पर सेड टू के जगह हम लोग कौन सा वर्ब यूज किए हैं, रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो हम लोग सेंटेंस का टोन के हिसाब से सेंटेंस का माने वर्ड को हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस किस नेचर का है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो गया द स्टैचू रिक्वेस्टेड द स्वॉलो। अब यहाँ पर हम लोग प्लीज हटा देंगे, इसलिए प्लीज का सेंस रिक्वेस्टेड में आ गया, ठीक है। अब फिर हम लोग टू का इस्तेमाल करेंगे, टू गिव हर द सफायर रिमेनिंग, टू का इस्तेमाल किए, टू गिव हर द सफायर रिमेनिंग इन माई, माई किसके लिए आया है, स्टैचू के लिए आया है, इसलिए माई स्टैचू के लिए आया, इसलिए यहां पर हो गया इन हिज अदर आई।
4 नंबर सेंटेंस देखिए, द स्टैचू सेड टू द स्वॉलो टेक ऑल द गोल्ड फ्रॉम माई बॉडी। अब उसी तरह से यहाँ पर सेड टू की जगह देखिए क्या चेंज हुआ है, द स्टैचू टोल्ड, टोल्ड भी लिख सकते हैं, आस्क्ड भी लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए सब चलेगा, ऑल आर करेक्ट। द स्टैचू टोल्ड द स्वॉलो या द स्टैचू आस्क्ड द स्वॉलो या द स्टैचू ऑर्डर्ड द स्वॉलो। फिर यहाँ पर हम लोग टू का इस्तेमाल करेंगे, टू टेक ऑल द गोल्ड फ्रॉम माई, स्टैचू के लिए आया है इसलिए यहां पर हो जाएगा हिज बॉडी। 5 नंबर सेंटेंस देखिए, अम्मा जी सेड वॉश क्विकली ईट योर ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल। अब यहां पर देखिए अम्मा जी सेड टू, अब यहां पर क्लियर नहीं है कि अम्मा जी किससे बोली, अम्मा जी सेड टू मी या अम्मा जी सेड टू हिम या अम्मा जी सेड टू हर, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम कुछ भी यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पर बैठा सकते हैं, ठीक है, और उस हिसाब से यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा कि अम्मा जी टोल्ड मी या अम्मा जी टोल्ड हिम या अम्मा जी टोल्ड हर, कुछ भी यहाँ पर बैठा दीजिए, अब हो गया। अब उसके बाद फिर यहाँ पर टू का इस्तेमाल करेंगे, टू वॉश क्विकली, ठीक है, ये वर्ब है, टू वॉश क्विकली ईट। अब अगर यहाँ पर मी लिखेंगे तो योर के लिए यहाँ पर हो जाएगा माई, अगर यहाँ पर हिम इस्तेमाल करेंगे तो माई योर के लिए हो जाएगा हिज, और अगर यहाँ पर हर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हर हो जाएगा। तो ईट माई हिज हर ब्रेकफास्ट क्विकली एंड गो टू स्कूल, ठीक है। तो जहाँ अम्मा जी से यहाँ जहाँ जब कभी रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो वहाँ कोई भी जो है आप एस्यूम करके बना सकते हैं। 5 नंबर सेंटेंस 6 नंबर देखिए, यू मस्ट टेक दैट डॉग आउट ही सेड। अब देखिए यहाँ पर मस्ट है, मस्ट हमेशा मस्ट इज ऑलवेज यूज्ड टू गिव एम्फेसिस, ठीक है, टू एम्फसाइज, ठीक है, माने जोर देने के लिए मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यू मस्ट टेक दैट डॉग आउट, अगर इस सेंटेंस को पढ़ा जाता है कैसे पढ़ेंगे, यू मस्ट टेक दैट डॉग आउट ही सेड। तो यहाँ पर एक तरह से ऑर्डर्ड है, ठीक है, तो ही ऑर्डर्ड अस। अब यहाँ पर हम अस फर्ज कर लिए हैं, एक तो बैठा दिए, ही ऑर्डर्ड अस टू टेक दैट डॉग आउट, या ही ऑर्डर्ड हिम भी हो सकता है, ही ऑर्डर्ड हिम टू टेक दैट डॉग आउट, या ही ऑर्डर्ड मी टू टेक दैट डॉग आउट, कुछ भी हो सकता है। नंबर 7 देखिए, द बेगर सेड टू हर गिव मी अ कॉइन प्लीज। अब यहाँ भी देखिए ये प्लीज वर्ड आया है, ठीक है, अब बेगर है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए रिक्वेस्टेड भी आप लिख सकते हैं या बेग्ड भी लिख सकते हैं, तो सेड टू के जगह पर बेग्ड हो गया है, क्योंकि बेगर बेगिंग करता है इसलिए बेग वही जो है रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर लिखा गया है। द बेगर बेग्ड हर टू, यहाँ पे टू का इस्तेमाल करेंगे, टू गिव मी किसके लिए आया है, बेगर के लिए आया है, सॉरी यहाँ पर मैंने टू गिव हर आ कॉइन, यहाँ पर हिम होगा, यहाँ गलत हो गया, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। द बेगर बेग्ड हर टू गिव हिम आ कॉइन होगा, यहाँ पर टू गिव हिम आ कॉइन, ठीक है। और वैसे भी बेगर अगर मेल है तब तो हिम होगा, और अगर बेगर अगर फीमेल है तो हर भी हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। अच्छा नंबर 8 देखिए, गिव इट टू योर हेडमास्टर, गिव इट टू योर हेडमास्टर, फादर सेड टू स्वामी। तो यहाँ पर हो जाएगा फादर टोल्ड स्वामी या फादर आस्क्ड स्वामी टू गिव इट, इट को हम चेंज कर दिए दैट में, टू गिव इट दैट टू, अब फादर सेड टू स्वामी, अब यहाँ हेडमास्टर किसका हेडमास्टर है, स्वामी का, तो टू हिज हेडमास्टर हो गया। तो फादर टोल्ड या आस्क्ड स्वामी टू गिव दैट टू हिज हेडमास्टर। नंबर 9 स्टैचू, यहाँ पर अब स्टैचू बोल रहा है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, प्लीज हेल्प मी लिटिल स्वॉलो, ये रिपोर्टेड स्पीच है। आज इस रिपोर्टेड स्पीच में स्वॉलो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो स्टैचू सब्जेक्ट और स्वॉलो ऑब्जेक्ट हो गया, तो हो गया द स्टैचू, क्योंकि यहाँ प्लीज है इसलिए द स्टैचू रिक्वेस्टेड द लिटिल स्वॉलो टू हेल्प। अब यहाँ पर टू का इस्तेमाल आ गया, प्लीज हट जाएगा यहाँ से, द स्टैचू रिक्वेस्टेड द लिटिल स्वॉलो टू हेल्प हिम। अब देखिए यहाँ पर अब सेंटेंस शुरू हुआ है
माने नेगेटिव प्रोहिबिशन है, माने नेगेटिव ऑर्डर है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट टॉक टू वन अनदर। अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर कैसे बना है, द टीचर सेड टू की जगह हमने लिखा forbade। द टीचर forbade द स्टूडेंट्स टू टॉक टू वन अनदर। मैंने बताया था रूल में कि when you use forbade don't write don't। जब हम forbade का इस्तेमाल करेंगे तो don't नहीं लिखेंगे, ठीक है, और उसके यहाँ पर टू लिखेंगे। द टीचर forbade the students to talk to one another, इसलिए forbade में ही not का सेंस आ गया है। या इसको अगर यहाँ पर forbade की जगह if you like to write asked, then the sentence will be like that, the teacher asked the students not to talk to one another। अब अगर asked लिखेंगे तब not to का इस्तेमाल करने पड़ेगा, forbade लिखेंगे तो पूरा don't हट जाएगा, asked लिखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव वर्ड देने पड़ेगा। forbade में नेगेटिव नहीं आएगा और asked में नेगेटिव आएगा। the teacher asked the students not to talk one another। 11 नंबर देखिए, don't groan so Tom said Sid। अब यहाँ पर ये रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट टॉम है और सिड सब्जेक्ट है, तो सिड forbade टॉम, सिड forbade टॉम टू ग्रोन। जब हम forbade का इस्तेमाल करेंगे तो फिर डोंट नहीं लिखेंगे, टू का इस्तेमाल करेंगे, सिड forbade टॉम टू ग्रोन। और अगर asked लिखेंगे तो होगा सिड asked टॉम नॉट टू ग्रोन। हमेशा याद रखिएगा, asked रहने पर not to होगा, forbade रहने पर सिर्फ to होगा। नंबर 12, Tom said to me don't shake me। Tom asked me, अगर हम asked लिखते हैं तो क्या होगा, Tom asked me not to shake him। अब ये me किसके लिए आया है, Tom के लिए आया है, तो Tom asked me not to shake him। और अगर forbade का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, Tom forbade me to shake him। अब यहां पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच बिगिनिंग विथ लेट अस। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर लेट अस से शुरू होता है तो कैसे उसको हम बनाएंगे, तो उसका रूल्स ये है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब हम लोग जो सेड टू जो होता है वहां पर हम लोग प्रोपोज्ड लिखेंगे, प्रोपोज्ड। और दूसरा बात है कि रिपोर्टेड स्पीच में शुड का इस्तेमाल करेंगे वर्ब से पहले। अब एग्जांपल्स देखिए, एक नंबर 13 ही सेड टू हिज वाइफ लेट अस सेलिब्रेट मैरिज एनिवर्सरी। तो अब देखिए यहां पर ही सेड टू की जगह पर हमने प्रोपोज्ड लिखा, प्रोपोज टू हिज वाइफ, ही प्रोपोज टू हिज वाइफ, ठीक है। क्योंकि यहां पर लेट अस आया है इसलिए यहां पर हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब प्रोपोज लिखा, तो ही प्रोपोज टू हिज वाइफ। अब यहां पर हम लोग दैट का इस्तेमाल करेंगे, दैट। अब ये अस किसके लिए आया है, अस आया ही और उसके वाइफ के लिए आया है, माने ये दोनों सेलिब्रेट करेंगे, ही और उसकी वाइफ, ठीक है, दे विल सेलिब्रेट। इसलिए ही प्रोपोज टू हियर दैट दे शुड, यहां पर शुड का इस्तेमाल करें, दे शुड सेलिब्रेट मैरिज एनिवर्सरी, ठीक है। तो यहां पर सेलिब्रेट से पहले शुड का इस्तेमाल हो गया। नंबर 14 देखिए, ही सेड टू मी लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। तो ही प्रोपोज्ड दैट, ठीक है। अब यहां पर ही सेड टू मी, क्योंकि अस मी के लिए आया है इसलिए यहां पर ही सेड टू मी, या मी के लिए आया है अस, इसलिए यहां पर हो गया वी का इस्तेमाल करेंगे, ही proposed that we should wait for the award। अब यहां पर आप लिख सकते थे कि ही proposed to me that we should wait for the award, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। नंबर 15, the passenger said let us make him give us our fare back। the passenger proposed, फिर यहां पर हो गया दैट। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे दे, ठीक है, दैट दे शुड मेक हिम चूंकि थर्ड पर्सन इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, इससे वही रहेगा, दे शुड मेक हिम गिव अस। अब अस है तो इसलिए यहां पर चूंकि दे का इस्तेमाल हुआ है इसलिए अस होने पर हो जाएगा देम हो जाएगा।
तो दे शुड मेक हिम गिव देम, अस के लिए देम हो गया। अब आवर का क्या हो जाएगा, देयर, क्योंकि यहाँ दे इस्तेमाल हुआ है इसलिए यहाँ पर देम होगा और यहाँ पर देयर होगा। द पैसेंजर प्रपोज्ड दैट दे शुड मेक हिम गिव देम देयर फेयर बैक। नंबर 16, लेट्स लुक बिहाइंड द काउंटर जीप, आई सेड। ठीक है, अब यहां पर इस रिपोर्टेड स्पीच में जीप क्या है, एक पर्सन है जो कि यहाँ ये सेड का ये ऑब्जेक्ट है। तो आई प्रपोज्ड टू जीप, आई प्रपोज्ड टू जीप दैट वी शुड, ठीक है, आई प्रपोज टू जीप दैट वी शुड लुक बिहाइंड द काउंटर। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच लेट मी या लेट हिम से शुरू होता है, यानी लेट अस की जगह लेट मी या लेट हिम या लेट हर से शुरू होता है, तो उस तरह के नरेशन को कैसे हम बनाएंगे। यानी रिपोर्टेड स्पीच बिगिनिंग विथ लेट मी। देखिए एग्जांपल नंबर 17, ओह लेट मी गो अशोर जस्ट फॉर वन डे ही बेग्ड द कैप्टन। अब देखिए इसको कैसे चेंज किया गया है। तो यहाँ पर हमने पहले लिख दिया कि ही बेग्ड द कैप्टन, ही बेग्ड द कैप्टन। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए टू का इस्तेमाल किया गया, टू लेट का इस्तेमाल किया गया। अब उसके बाद मी किसके लिए आया है, ही के लिए आया है, तो मी इज चेंज टू हिम। अब उसके बाद गो अशोर जस्ट फॉर वन डे उसी तरह से रखा गया है। तो क्या हो गया, ही बेग्ड द कैप्टन टू लेट हिम गो अशोर जस्ट फॉर वन डे। यानी यहाँ पर लेट का मतलब क्या हुआ, लेट का मतलब हुआ द पर्सन इज सीकिंग फॉर परमिशन, द पर्सन इज सीकिंग फॉर परमिशन। लेट मी या लेट हिम या लेट हर या लेट देम, इस तरह से अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा तो उसका मतलब हुआ कि द वर्ड लेट इंडिकेट्स परमिशन, आस्किंग फॉर परमिशन और ग्रांटिंग परमिशन। तो उसको एक तरीका से ऐसे बनाया गया है। 18 नंबर में देखिए, आई सेड लेट हिम डू वॉट ही लाइक्स। अब इसको देखिए यहाँ पर कैसे किया गया है, यहाँ पर सेड की जगह लिख दिया विश्ड, आई विश्ड। अब उसके बाद दैट, अब हिम चूंकि थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पर इसका हो गया सब्जेक्ट के हिसाब से ही हो गया, हिम थर्ड पर्सन है इसलिए इसका सब्जेक्ट यहाँ पर होगा ही। उसके बाद शुड का इस्तेमाल किया गया है, ही शुड डू व्हाट ही लाइक्स का सेकंड फॉर्म लाइक्ड। तो ये हुआ सेकंड मेथड कि इसको विश करके भी हम लिख सकते हैं और शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हुआ मेथड टू का इस्तेमाल करके टू लेट से ही हम सेंटेंस को आगे जो है शुरू करेंगे, और एक एग्जाम्पल हुआ कि एक मेथड हुआ कि रिपोर्टिंग वर्ब शुड बी विश्ड का हम इस्तेमाल करेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच में इन डायरेक्ट स्पीच में शुड का इस्तेमाल करेंगे, आई विश दैट ही शुड डू व्हाट ही लाइक्ड। नंबर 19, माला सेड लेट मी डू द पैकिंग। माला, फिर उसी तरह से माला विश्ड दैट। अब इसके यहाँ देखिए थर्ड मेथड दैट शी, अच्छा मी तो माला के लिए आया है इसलिए ये हो गया शी शुड या माइट, शी शुड माइट बी अलाउड टू डू द पैकिंग। चूंकि सेंस ऑफ परमिशन है इसलिए यहाँ पर इस तरह से किया गया है, माला विश्ड दैट शी शुड या शी माइट बी अलाउड टू डू द पैकिंग। अब देखिए इसको हम कैसे, और दोस्त मैंने यही तीन तरीकों में से कैसे बना सकते हैं कि माला विश्ड टू लेट हर डू द पैकिंग, पहला मेथड। दूसरा क्या होगा, माला विश्ड दैट शी शुड डू द पैकिंग। अब तीसरा मेथड क्या हुआ, माला विश्ड दैट शी शुड या शी माइट बी अलाउड टू डू द पैकिंग। नंबर 20, let me out said the little bird, the little bird wished that। अब मी किसके लिए आया है, लिटिल बर्ड के लिए, इसलिए the little bird wished that she should be allowed to go out।
शी शुड बी अलाउड टू गो आउट। नंबर 21 देखिए, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट। यहां पर हो गया गॉड विश्ड दैट देयर शुड बी लाइट, शुड का यहां पर इस्तेमाल हो गया। नंबर 22 देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द peon let the boy come in। the principal asked the peon the principal asked the peon that the boy should come in। एक मेथड इस तरह से हो गया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, the principal asked the peon to let the boy come in, या the principal asked the peon that the boy should be allowed to come in। तो ये था लेट मी या लेट हिम या लेट देम। अगर इस तरह से रिपोर्टेड स्पीच में अगर रहे तो कैसे उसको हम चेंज करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज का लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।